नमस्कार साथियों, मैं योगेशपाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख किले। मध्य प्रदेश के में कुल प्रमुख 12 किले हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, पहला है ग्वालियर किला, दूसरा नरवर, तीसरा चंदेरी, मंदसौर, धार, असीरगढ़, रायसेन, किन्नौरगढ़, ओरछा, बांधवगढ़, मंडला और अजयगढ़। तो ये प्रमुख 12 किले हैं। इन किलों की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम एक एक करके हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो किले हैं, इनका निर्माण कब हुआ था, किस सन में इनका निर्माण हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले ग्वालियर किला जो है, इसका निर्माण हुआ था 525 ईस्वी में। और ये जो नरवर का किला है, इसका निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी में। शताब्दी आप जानते हैं, शत यानी 100 अब्दों का समूह, यानी 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। चंदेरी का निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में। मंदसौर का निर्माण हुआ था, जो किला है वो 14वीं शताब्दी में। हम किले के निर्माण की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो धार का किला है, इसका निर्माण हुआ था 1344 ईस्वी में, पुनर्निर्माण हुआ था। असीरगढ़ का जो किला है, इसका निर्माण हुआ 10वीं शताब्दी में। और जो रायसेन जो किला है, इसका निर्माण हुआ 16वीं शताब्दी में। किन्नौरगढ़ का किला, इसका निर्माण हुआ 13वीं शताब्दी में। ओरछा का किला, इसका निर्माण हुआ 16वीं शताब्दी में। ये भी 16वीं शताब्दी में ही हुआ। बांधवगढ़ का किला, इसका निर्माण हुआ 14वीं शताब्दी में। मंडला का किला, इसका निर्माण भी 16वीं शताब्दी में हुआ। अजयगढ़ का किला, इसका निर्माण हुआ 18वीं शताब्दी में। तो हमने इनका निर्माण समय देखा, कब किस वर्ष में इनका निर्माण हुआ, किस शताब्दी में। तो अब हम शुरू करते हैं ग्वालियर किले से। ग्वालियर किले की संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे क्या है और किस शासक ने इसका निर्माण किया था। तो बात करते हैं ग्वालियर किला। जो ग्वालियर किला है, इसका निर्माण हुआ 525 ईस्वी में। कछवाहा वंशी राजा थे। कछवाहा वंशी राजा सूरज सेन के द्वारा ग्वालियर किले का निर्माण कराया गया था, ठीक है। ग्वालियर किले के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं क्या, कि जो ग्वालियर किला है, इसे किलों का रत्न बोला जाता है। क्या कहते हैं इसे? किलों का रत्न बोला जाता है, या कहें जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया क्या है, तो क्या कहेंगे? ग्वालियर का किला जो है वो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहलाता है, ठीक है। इस किले में क्या प्रमुख बातें हैं कि इस किले में आपको 5 द्वार मिलेंगे, 5 दरवाजे मिलेंगे। जो कौन कौन से हैं? पहला है आपका आलमगीर द्वार, दूसरा हिंडोला, ठीक है। तीसरा है गुजरी महल द्वार। चौथा है आपका चतुर्भुज मंदिर द्वार। पांचवा है हाथी पौड़ द्वार। इसको कभी किसी में हाथी पौड़ या हाथी बाड़ा द्वार भी कहते हैं। तो इस तरह से ग्वालियर किले में 5 द्वार हैं, आलमगीर द्वार, हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर और हाथी पौड़ द्वार, ठीक है। कुछ प्रमुख इमारतें इस किले में, जो इस किले को काफी विशेष बनाती हैं, क्या है? एक तेली का मंदिर है इस किले में, तेली का मंदिर। तेली के मंदिर के बारे में बता दूं कि ये जो एकमात्र उत्तर भारत में मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। द्रविड़ शैली यानी दक्षिण भारत में जिस शैली से मंदिर बनाए जाते हैं
उस शैली में बना हुआ यह मंदिर है। एकमात्र उत्तर भारत में मंदिर है तेली का मंदिर, जो कि ग्वालियर के किले में पाया जाता है। ठीक है। और क्या है, इस किले में मान मंदिर है, जो कि राजा मान सिंह द्वारा इसमें बनाया गया था। और क्या है, विशाल हाथी की प्रतिमा भी इस किले में आपको देखने को मिलती है। विशाल हाथी की प्रतिमा। और क्या है, सास बहू का मंदिर है इसमें, सास बहू का मंदिर। सास बहू के मंदिर में आपको भगवान विष्णु की मूर्ति मिलती है, या सहस्त्रबाहु मंदिर जिसे कहते हैं, सास बहू का मंदिर। ठीक है, वो इसी किले में है, जो राजा महीपाल द्वारा इसका निर्माण किया गया था। राजा महीपाल द्वारा निर्मित। ठीक है, सास बहू का मंदिर। और इस किले में आपको क्या, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गुरुद्वारा देखने को मिलती है, जिसका नाम है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गुरुद्वारा है, जो आपको ग्वालियर किले में देखने को मिलती है। और इस किले में 15वीं शताब्दी में राजा डोंगर सिंह द्वारा प्रमुख जैन मंदिर बनवाए गए थे। डोंगर समय के जो राजा थे डोंगर सिंह, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में जैन मंदिर बनवाए थे, जो कहाँ पर, किले की तलहटी में। तलहटी यानी कि जो तल जो है, नीचे से आप ऊपर जाते हैं तो जो नीचे जो आपको मिलेंगे पहाड़ में कटे हुए जैन मंदिर हैं, और जिसमें सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, जो जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, आदिनाथ की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर, ग्वालियर किले की तलहटी में। ठीक है, आदिनाथ। और क्या है प्रमुख इस किले में, ग्वालियर का जो नाम है पुराणों में गोपांचल मिलता है, और ग्वालियर का नाम वहाँ के एक ऋषि थे, गालब ऋषि, जिनके नाम पर ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा। गालब ऋषि जो थे उनके नाम पर ये पड़ा है ग्वालियर नाम। ठीक है, तो ये थी क्या ग्वालियर किले की कुछ प्रमुख बातें, जिन्हें आपको याद रखना है। क्या कि कछवाहा वंशी राजा सूरजसेन ने बनवाया था कब, 525 ईस्वी में। इस किले को किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें 5 द्वार हैं, आलमगीर द्वार, हिंडोला, गुजरी महल द्वार, चतुरोज मंदिर, हाथीपौड़ द्वार। ठीक है, ये प्रमुख 5 द्वार हैं। प्रमुख इमारतें क्या है, तेली का मंदिर है, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली यानी कि जो दक्षिण भारत में जिस शैली मंदिर बने हुए हैं, उसी शैली में ये मंदिर बना हुआ है। मान मंदिर है, हाथी की विशाल प्रतिमा है। सास बहू का मंदिर है, जो राजा महीपाल द्वारा बनवाया गया था। इसमें एक गुरुद्वारा है दाता बंदी छोड़, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गुरुद्वारा है। और जैन मंदिर आपको मिलेंगे इस किले की तलहटी में, जो राजा डोंगर सिंह द्वारा 1500 शताब्दी में बनवाया गया था, जिसमें सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मिलती है। और जो ग्वालियर है, इसका पुराणों में नाम गोपांचल मिलता है, और वहाँ के एक ऋषि थे गालब ऋषि, जिनके नाम पर उस शहर का नाम ग्वालियर पड़ा। ठीक है, तो ये थी ग्वालियर किले की कुछ प्रमुख बातें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किला, जो है नरवर का किला। नरवर का किला आप ये जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है ये, और इस किले का निर्माण जो है राजा नल द्वारा कराया गया था। तो देखिए जो नरवर का किला है ये शिवपुरी जिले में है। शिवपुरी जिले में ये किला है, और इस किले का निर्माण कराया गया था राजा नल द्वारा 10वीं शताब्दी में, जो राजा थे। ये जो किला है राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा के लिए काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। कौन? राजा नल और दमयंती, वहाँ की रानी थी। तो इनकी प्रणय कथा यानी कि प्रेम प्रसंग के लिए फेमस ये किला है, जो उसकी शिवपुरी में है।
जिसको कहते हैं नरवर का किला। तो इसके बारे में बस यही प्रमुख बातें हैं कि राजा नल द्वारा इसको बनवाया गया था और यह जो किला है राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट किला हम देखते हैं चंदेरी का किला। ये काफ़ी फेमस किला है। तो ये चंदेरी का किला है, ये आपको अशोकनगर जो जिला है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो किला है आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसके किले के किनारे क्या है, बेतवा नदी है। ठीक है, और ये जो किला है 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। प्रतिहार शासक थे राजा कीर्तिपाल। प्रतिहार शासक कीर्तिपाल द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है, इस किले की प्रमुख इमारतें क्या है देख लीजिए, जिसके लिए फेमस है क्या है। इसमें एक खूनी दरवाजा है, खूनी दरवाजा, और क्या है, हवा महल है, जौहर कुंड है और नौखंडा महल। नौखंडा महल। तो ये चंदेरी किला की कुछ प्रमुख इमारतें, कुछ दरवाजे हैं, जैसे खूनी दरवाजा, हवा महल है, जौहर कुंड है, नौखंडा महल है। जौहर कुंड के बारे में बता दूं कि जब 1528 में जब बाबर ने आक्रमण किया चंदेरी पर, तो उस समय के जो शासक थे मेदिनी राय के साथ इनका युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध बाबर का, जो कि मुगल शासक था। और इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई, पराजय हुई, और इस वजह से इस यहाँ की जो 300 राजपूत रानी थी, 300 राजपूत रानियों ने जौहर कुंड में यानी कि अग्नि जलाकर उसमें अपने आत्मदाह कर लिया। कहाँ पर, जौहर कुंड में 1528 में। ठीक है, और आज के समय जो चंदेरी है यहाँ हाथ की बनी साड़ियों के लिए फेमस है। हाथ की बनी साड़ियों के लिए चंदेरी फेमस है। चंदेरी की साड़ी आपने सुना होगा, काफ़ी नाम। ठीक है, तो ये चंदेरी के किले के बारे में हमने देखा कि 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। ये जो किला अशोकनगर में है, बेतवा नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासक कीर्तिपाल द्वारा कराया गया था। प्रमुख इमारतें इसमें खूनी दरवाजा, राजा महल, हवा महल, जौहर कुंड, नौखंडा महल और हाथी की बनी साड़ियों के लिए आज चंदेरी फेमस है। हमने देखा जौहर कुंड में कब, 1528 में जब बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया, चंदेरी पर आक्रमण किया, तो 300 राजपूत रानियों ने जौहर कुंड में अपना आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, तो ये था चंदेरी के किले के बारे में जानकारी, प्रमुख तथ्य। अब हम देखते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट जो किला है वो है मंदसौर का किला। मंदसौर का किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था और इस किले का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, आपने नाम सुना होगा, सल्तनत कालीन शासक है ये अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 14वीं शताब्दी में मंदसौर किले का निर्माण कराया। और ये जो किला है इसमें प्रमुख क्या है, प्रमुख तथ्य यह है कि यह एकमात्र किला है जिसमें सबसे ज़्यादा दरवाजे हैं, यानी कि 12 दरवाजे हैं। 12 दरवाजे इस किले में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र किला है जिसमें आपको क्या मिलते हैं, 12 दरवाजे देखने को मिलते हैं। और इस किले में 500 वर्ष पुराना आपको तापेश्वर महादेव का मंदिर भी आपको देखने को मिलता है।
500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? मंदसौर के किले में, जो कि 14वीं शताब्दी में बना है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। प्रमुख तथ्य क्या है? इसमें 12 दरवाजे हैं, जो कि एकमात्र किला है जहाँ पर आपको 12 दरवाजे द्वार देखने को मिलते हैं। और 500 वर्ष पुराना या प्राचीन तापेश्वर महादेव मंदिर आपको मंदसौर के किले में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किला। ये था मंदसौर का किला। अब है देखिए धार का किला, जो कि काफ़ी फेमस है, जो 1344 में इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसका पुनर्निर्माण हुआ। दक्षिण विजय के दौरान, यानी कि दक्षिण के विजय के दौरान रास्ते में देवगिरी जाते समय उन्होंने इसका निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण करवाया था धार के किले का, है ना। और इस किले में की प्रमुख बातें क्या हैं, जिसके लिए काफ़ी विशेष है, फेमस है। प्रमुख बातें ये हैं कि इस किले में आपको खरबूजा महल देखने को मिलेगा। खरबूजा महल, और क्या है, अब्दुल शाह चंगस का मकबरा भी है इसमें। अब्दुल शाह चंगस का मकबरा देखने को मिलता है आपको धार के किले में। और क्या प्रमुख बातें हैं, और 1732 में मराठों ने इस किले को अपने अधीन कर लिया था। इस किले को यानी कि अपने कब्जे में ले लिया था। और इसी किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था, धार के किले में पेशवा बाजीराव का जन्म। और कालका देवी का मंदिर भी इस किले में है। कालका देवी का मंदिर, जो एक शासक मुंज द्वारा, परमार शासक मुंज द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, कालका देवी का मंदिर। ठीक है, तो धार के किले की प्रमुख बातें हैं कि 1344 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसको बनाया गया था, पुनर्निर्माण किया गया था। दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते समय इसका निर्माण हुआ। प्रमुख बात है जिसके लिए फेमस क्या है, खरबूजा महल है, इसमें अब्दुल शाह चंगस का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। और 1732 में मराठों ने इसे अपने अधीन कर लिया था, इस किले को, धार के किले को। और पेशवा बाजीराव का जन्म भी इसी किले में हुआ, धार के किले में, याद रखें। और कालका देवी का मंदिर निर्माण कराया गया था, परमार शासक मुंज द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, कालका देवी मंदिर का। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी धार के किले की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट किले के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए धार के किले के बाद नेक्स्ट किला है असीरगढ़ का किला, जो कि 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। और ये जो असीरगढ़ का किला है, ये आपके बुरहानपुर जिले में है। बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, दक्षिणतम जिला है मध्य प्रदेश का, जिसकी सीमा महाराष्ट्र से मिलती है। तो देखिए असीरगढ़ किला के निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ। और इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। दक्षिण का प्रवेश द्वार या बुरहानपुर दर्रा भी कहा जाता है इस किले को, बुरहानपुर दर्रा। ठीक है, और क्या विशेष बातें हैं इस किले की? इस किले की विशेष बात यह है कि जो मुमताज महल थी, मुमताज महल शाहजहां की पत्नी, जिनकी मृत्यु इसी किले में हुई थी। मुमताज महल की मृत्यु इसी किले में हुई थी। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं असीरगढ़ किले की, यानी कि जो बुरहानपुर में है ये जिला, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है बुरहानपुर दर्रा। और इस किले का निर्माण किया गया था अहीर राजा आसा के द्वारा
अहीर राजा आशा के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। और इस किले में आशा देवी की मूर्ति है, मंदिर है, और 10वीं शताब्दी निर्मित प्राचीन शिव मंदिर भी इसी किले में है। क्या 10वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है इस किले में। किसमें? असीरगढ़ किले में अहीर राजा आशा के द्वारा इसको बनाया गया था। और आशा देवी की प्रतिमा भी इस किले में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था आपका असीरगढ़ का किला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट किला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट जो किला है वो है रायसेन का किला। रायसेन का किला जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास में ये जिला है। और इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। जो शासक थे राजा राज बसंती द्वारा रायसेन किले का निर्माण कराया गया था। इस किले की प्रमुख बातें क्या हैं, किस चीज़ के लिए ये फेमस है, प्रसिद्ध है, हम देखते हैं। तो ये जो रायसेन का किला है, इस किले की प्रमुख बातें हैं क्या? इसमें एक बादल महल है। प्रमुख इमारतें क्या है? बादल महल है, राजा रोहित महल है इस किले में, और क्या है? इत्रदार महल है, और क्या है? इस किले के अंदर आपको मकबरा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रायसेन किले में क्या है? ये राजा राज बसंती के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 16वीं शताब्दी में। इसमें बादल महल है, राजा रोहित महल है, इत्रदार महल है, मकबरा है इस किले के अंदर। और ये मध्य प्रदेश या कह सकते हैं बावड़ियां हैं रायसेन के किले में। सर्वाधिक, ठीक है, 40 कुएं बावड़ियां पाई जाती हैं इस किले में। किसमें? रायसेन के किले में। ठीक है, तो बस ये प्रमुख बातें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं रायसेन किले में। याद रखें राजा बसंती द्वारा बनवाया गया था 16वीं शताब्दी में। बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रदार महल, मकबरा पाया जाता है, और 40 कुएं बावड़ियां हैं सर्वाधिक इस किले में। ठीक है, तो रायसेन किले के बाद अब आता है गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला ये भी कहाँ पर है? रायसेन जिले में पाया जाता है गिन्नौरगढ़ का किला, जो कि 13वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया गया था। और इस किले का निर्माण करता जो शासक थे राजा उदय वर्मन द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। और ये जो किला है असरफी पहाड़ी पर बना हुआ है। असरफी पहाड़ी पर निर्मित है यह किला। इस किले के आसपास क्या है? तोते बहुत पाए जाते हैं, या जिसे सुक क्षेत्र कहते हैं। सुक यानी तोता। तो इस किले के आसपास बहुतायत में तोते पाए जाते हैं, जिस वजह से इस किले को तोते का किला भी कहा जाता है। तोते का किला। ठीक है, किसे? गिन्नौरगढ़ के किले को, जो रायसेन जिले में है। राजा उदय वर्मन द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। असरफी पहाड़ी पर निर्मित है। इस किले के आसपास सुक क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि तोते पाए जाते हैं, जिस वजह से इस किले को तोते का किला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका गिन्नौरगढ़ का किला के बारे में कुछ प्रमुख बातें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट किला क्या है? ओरछा का किला। ओरछा का किला देखिए 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और ये जो किला है बेतवा नदी के किनारे बना हुआ है। बेतवा नदी के किनारे ओरछा का किला। और इसका निर्माण किया गया था बुंदेलखंड के राजा बुंदेलखंडी राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा। वीर सिंह
वीर सिंह बुंदेला द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। इस किले की प्रमुख बातें क्या हैं? इस किले में क्या है? राम मंदिर आपको देखने को मिलता है, और क्या है? लक्ष्मी नारायण मंदिर मिलता है आपको, और चतुर्भुज मंदिर, और जहांगीर महल भी आपको देखने को मिलेगा इस किले में। जहांगीर महल जो वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनाया गया था। वीर सिंह बुंदेला, जहांगीर कौन? अकबर के जो पुत्र थे जहांगीर, उनके लिए एक मंदिर बनवाया, वो महल बनवाया गया था किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला द्वारा। ठीक है, और ये जो है वो किस जिले में है? टीकमगढ़ जिले में ये किला है, टीकमगढ़ जिले में। ठीक है, ओरछा का किला, ओरछा काफ़ी फेमस है, मंदिर है वहाँ पर, 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। बेतवा नदी के किनारे स्थित है और बुंदेलखंडी राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा इसका निर्माण हुआ। प्रमुख बात है, राम मंदिर है इसमें, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, और जहांगीर महल भी आपको देखने को मिलता है जो राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था, और टीकमगढ़ जिले में ये जो किला है स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट किले की। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, ओरछा किला, ओरछा किला के बाद आता है बांधवगढ़ का किला। तो बांधवगढ़ का जो किला है इसका निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी में, और ये उमरिया जिला में ये किला आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर है? उमरिया जिला में। और इस किले का निर्माण संभवतः बघेलखंड के राजा व्याघ्रदेव द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बघेलखंड के राजा व्याघ्रदेव द्वारा संभवतः इसका निर्माण किया गया था, बांधवगढ़ किला। और ये जो किला है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर 900 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित है। ये किला आपको देखने को मिलता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है ये किला, और 16वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य द्वारा बघेलखंड के राजा, उन्होंने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से क्या? रीवा स्थानांतरित की। रीवा स्थानांतरित की अपनी राजधानी। पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? बांधवगढ़। बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की किसने? और बांधवगढ़ के राजा 16वीं शताब्दी में विक्रमादित्य द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी बांधवगढ़ किले के बारे में, आप याद रखें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो किला है वो है मंडला का किला। तो मंडला किला का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था, और इस किले के जो शासक थे जिन्होंने इस किले को बनवाया था, गौंड नरेंद्र शाह द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। ठीक है, मंडला किला, और ये मंडला जिला में ये किला स्थित है। और इस किले मंडला किले में राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण, राजराजेश्वरी भवन का निर्माण, राजराजेश्वरी भवन का निर्माण निजाम शाह द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा? निजाम शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था मंडला किले में। किसका? राज राजेश्वरी भवन का निर्माण। ये 2 फैक्ट हैं, आप याद रखें कि यहाँ के जो शासक थे राजा नरेंद्र शाह गोंड शासक थे, और इस भवन में, इस किले में राज राजेश्वरी भवन का निर्माण किया गया निजाम शाह द्वारा। ठीक है। और ये जो किला है वो बंजर और नर्मदा नदी के संगम पर, बंजर और नर्मदा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, याद रखें 2 नदी हैं, बंजर और नर्मदा नदी, जिनके संगम पर ये किला आपको देखने को मिलेगा, जो क्या है? मंडला का किला। ठीक है। अब है नेक्स्ट किला जो है अजयगढ़ का किला, जो कि आपको पन्ना जिले में देखने को मिलता है। कहाँ पर? पन्ना जिले में, जिसका निर्माण हुआ था 18वीं शताब्दी में, और इस किले का निर्माण राजा अजयपाल द्वारा कराया गया था। राजा अजयपाल द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यह जो किला है वो बारीक पत्थरों की नक्काशी के लिए फेमस है। किसके लिए? बारीक पत्थरों की नक्काशी के लिए ये जो किला है प्रसिद्ध है, फेमस है। और इस किले में राजा अमन शाह का महल भी स्थित है। राजा अमन शाह का महल आपको इस किले में देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखे मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, जो 12 किले हैं, जैसे ग्वालियर किला, नरवर किला, चंदेरी, मंदसौर, धार, असीगढ़, रायसेन, गिरनौरगढ़, ओरछा, बांधवगढ़, मंडला, अजयगढ़। ठीक है। तो ये जो किले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, ये आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफ़ी इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा जिला किस जिले के अंतर्गत आता है, कब इसका निर्माण हुआ, किन शासकों के द्वारा इन किलों का निर्माण किया गया, और क्या प्रमुख बातें हैं, किस चीज़ प्रमुख इमारतें हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा तो आपका ये पूरा जो डाउट है, और आप इसको बार बार देखिए, जिससे कि आप इसको बड़े अच्छे से समझ सकें। और ठीक है, इसी तरह से हम और वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।